जय महादेव जय महाकाल। कालों के काल हैं महाकाल। अगर उनकी पूजा सही विधि से कर ली जाए और प्रतिदिन करें तो आपको जो लाभ प्राप्त होता है ना, वह अविश्वसनीय है। कोई नहीं समझ सकता कि महादेव आपको कौन से पल में क्या दे देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव की पूजा हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए कि सोमवार के दिन आप भोलेनाथ पर जलाभिषेक ज़रूर करें। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। इस मास में शनि जयंती, बुधवार, मंगलवार और बहुत सारे व्रत और नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। और इस मास में आ रहा है शनि प्रदोष व्रत। इस माह में शनि जयंती भी पड़ेगी और शनि प्रदोष व्रत भी है। ऐसा शुभ मंगल समय आपको हर समय नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए इस मास में आप जो भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे ना, उसका आपको बहुत ही विशेष फल प्राप्त होगा। कब है शनि प्रदोष व्रत और कैसे पूजा करनी है, कौन कौन से नियम करने हैं, कौन सा विशेष उपाय करेंगे जिससे कि आपको शनि प्रदोष व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय महादेव जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि प्रदोष व्रत किस दिन है। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 को शाम को 7:20 से शुरू होगी और 25 मई को दोपहर 3:51 पर समाप्त होगी। इसीलिए प्रदोष का जो व्रत है वह 24 तारीख को यानी कि 24 मई को होगा। जब भी प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यदि मंगलवार को पड़ता है तब उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। अब आपको कौन कौन से जो कार्य हैं जो आपको करने हैं। यदि आपने घर में शिवलिंग भगवान रखे हुए हैं तब आपको पंचामृत अभिषेक शिवलिंग भगवान को ज़रूर ही करना है और शिवलिंग भगवान पर काले तिल अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी कुंडली में कोई भी पितृदोष हो, किसी भी प्रकार का शनि दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग भगवान रखे हुए हैं तो कम से कम 41 दिन तक आपको प्रतिदिन काले तिल शिवलिंग भगवान पर चढ़ाते हैं ना, तो आपको शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, एक दिन की पूजा से आप शिव भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य आपको कम से कम 41 दिन, 43 दिन, 11 दिन, इतने दिनों तक तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर हो सके तो पंचामृत अभिषेक कीजिए और उसके पश्चात आप शिवलिंग भगवान पर बेलपत्र अर्पित कीजिए। आप देखिए, इस तरह से अगर आप 5 जगह पर शिवलिंग भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं ना, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये मुख्य चीज़ें होती हैं, जो 5 चीज़ें हैं शिवलिंग भगवान पर आपको प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर ही अर्पित करनी है। वह हैं काले उड़द, काले तिल, चने की दाल, काली मिर्च और जौ। यह 5 चीज़ें आपको शिवलिंग भगवान पर ज़रूर ही अर्पित करनी है। शिव पुराण में शिवलिंग भगवान पर सरसों तेल चढ़ाने का वर्णन किया गया है कि यदि शनि प्रदोष व्रत के दिन कोई भी सरसों तेल अर्पित करता है ना, तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको शनि मंदिर में भी जाकर इस दिन सरसों का तेल ज़रूर ही अर्पित करना है और साथ में एक सरसों तेल का दीपक आपको शिवलिंग भगवान के मंदिर में और साथ में शनि देव के मंदिर में भी जलाकर ज़रूर आना है। भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग भगवान के मंत्रों का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी अगर आप 108 बार शिव भगवान के समक्ष बैठकर जाप कर लेते हैं तब भी शिव भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं।
शिव स्तुति और रुद्राष्टकम का पाठ इस दिन करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यदि नहीं कर पाएँ तो सुन ज़रूर लीजिएगा। वीडियो चैनल पर है तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। शिव भगवान की पूजा और व्रत करने से जो भी आप नियम करते हैं ना, उसका आपको पूरा फल प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत फलाहार रहकर ही करना चाहिए। सुबह थोड़े से जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद शुद्ध सुंदर वस्त्र पहने, हो सके तो काले नीले वस्त्र मत पहनिएगा, इससे शनि का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके पश्चात शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। सुबह के समय भी पूजा अर्चना करने के बाद आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन शाम की पूजा का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम के समय शिव और पार्वती प्रदोष व्रत के दिन धरती पर भ्रमण करते हैं और जो भी भक्तजन उस समय उनकी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, उनके ऊपर शिव भगवान की कृपा तुरंत ही हो जाती है। इसीलिए प्रदोष काल के समय आपको सरसों तेल अर्पित करना है और सरसों तेल का दीपक जलाना है। इसी तरह अपने घर में भी आप एक सरसों तेल का दीपक अपने घर के दरवाजे पर ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि इस समय पर शिव और पार्वती आपके घर को जितना सुंदर और दीपक से प्रज्वलित देखते हैं ना, उतनी ही आप पर ज़्यादा कृपा होती है। दूसरे दिन स्नान करके भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।